हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर बिना किसी देरी के। तो हमारी डीथ्रोन एम्प्रेस मांगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको पता ही है, हमारी जो एम्प्रेस है उसे डीथ्रोन किया जा चुका है और सभी जगह पर ये बात फैल जाती है और वहाँ पर डचेस आती है और वो उसे बोलते भी है कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया। तो एडला बता देती है कि क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ भी और नहीं करना चाहती हूँ। और वहाँ पर वो उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है उस ड्यूक डेस्वेनेल के खिलाफ़। और यहाँ पर जो होता है काल, वो आता है एडला के पास और हानो उसे रोकने का ट्राई करती है। तो वो हानो को ही बाहर रुकवा देते हैं और वहाँ पर आके वो उससे बोलता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ एडला। और फिर वो उसके सामने झुकता है और हम देखते हैं वो थोड़ा सा रो रहा होता है। और फिर वो उससे बोलता है, ये सारी चीज़ें जो हुई है ना, वो मेरे प्यार की वजह से हुई है, इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि तुम मेरे साथ रह सको, ताकि मेरे साथ रह सको। और उसके हाथ को पकड़ लेता है और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं, प्यार, क्या तुम इस चीज़ को प्यार बोलते हो। और फिर ना वो उससे बोलता है कि इस तरह से मेरे साथ बात भी मत करो, प्यार के बारे में मेरे साथ बात भी मत करो। और वो उसके साथ चिल्लाकर बात करते हैं। फिर वो उससे बोलती है, मुझे बहुत ही मतलब बोलता है कार्ल कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है तुम्हें हर्ट करने का, तुम्हें अफॉन्ड करने का। और उससे आगे बोलता है, लेकिन मैं हॉनेस्ट हूँ तुम्हारे साथ, मैंने ट्राई किया तुम्हारे पास रीच होने का, लेकिन तुमने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया। मेरी एडवांसेस को जो भी मैं एडवाइस देता था उसे भी तुमने रिजेक्ट किया, तुम हमेशा ऐसा करती थी। और उसे आगे बोलता है, ये तुम थे जिसने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया एडला। और वो सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर डाल देता है कि तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। तो फिर यहाँ पर ना वो उसे बोलती है एडला कि सच में। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम वो थे जिसने मुझे कहा था कि मैं चुपचाप रहूँ और इंटरफेयर ना करूँ। और उसे याद करा देती है कि जब वो पहली बार आई थी उसने ऐसे ही बोला था। और आगे वो बोलते हैं, मैं एडमिट करती हूँ कि मैंने मेरी एम्प्रेस के तौर पे जो ड्यूटीज़ थी उसे निभाने में मैं फ़ेल हो गई और इसीलिए मैंने अपने टाइटल को ईज़िली गिव अप कर दिया। और आगे वो बोलती है, इसलिए हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इस तरह से बात करने का, तो अभी के अभी मुझे अकेला छोड़ के चले जाओ यहाँ से। और यहाँ पर ना जो काल है वो खड़ा होता है और फिर वो उसे ना मतलब उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उसके साथ प्यार का इजहार कर रहा था कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हारे लिए की हैं। पहले तो वो थोड़ा सा पिटीफुल एक्ट करता है कि सारी चीज़ें इसीलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। फिर वो उस पर गुस्सा करता है कि ये सारी चीज़ें, ये सारा ड्रामा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। और अभी उसके एक्सप्रेशन ही बदल गए और उसे बोलता है अभी कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम इस ह्यूमिलेशन को हैंडल कर सकती हो, कि तुम्हारा टाइटल लॉस्ट हो गया, क्या तुम इस बात को हैंडल कर पाओगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम इस तरह की पर्सन नहीं हो। और यहाँ पर ना वो सोचता है कि इवन कि मैं एम्परर तुम्हारे सामने नील डाउन हुआ और मैंने अपना प्यार तुम्हारे सामने प्रोफेस किया, फिर भी तुमने क्रुएलिटी से इस तरह से एक्ट किया। और फिर वो उससे बोलता है, मैं तुम्हें ना बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, तुम इसीलिए ना केयरफुली सोचना इस बारे में। और आगे वो बोलता है, अगर तुम प्रॉमिस करोगी कि तुम अपनी ड्यूटीज़ को एम्प्रेस के तौर पे फुलफ़िल करोगी, तो मैं प्रिटेंड करूँगा कि जो ट्रायल हुआ था वो कभी भी नहीं हुआ था। वो उसे बोल रहा था कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी और मेरे बच्चे को जन्म दोगी, तो डेफ़िनेटली मैं तुम्हारी जो पोजीशन थी वो तुम्हें वापस कर दूँगा और इस ट्रायल को ऐसे हैंडल करूँगा जैसे ये ट्रायल हुआ ही नहीं। तो एडला उसे देखती है और कुछ नहीं बोलती। वो भी देख रही होती है कि ये बंदा कितनी जल्दी अपने रंग बदलता है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो थोड़ा-सा हमारा सीन कट होता है, काल वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बैठी होती है हमारी एडला। वो सोचती है कि मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। उसके टेबल के ऊपर ना एक बॉक्स रखा होता है और यहाँ पर वो सोचता है, जो डचीज़ है उसने जो भी उसे बोला होती है कि क्या तुमने कभी भी एक मोमेंट के लिए भी अपनी लाइफ में खुद के लिए जिया है? खुद के लिए कुछ भी करने का कोशिश किया है? यहाँ पर वो सोचती है कि मेरे लिए जीना। और अपने हाथों को देखती है, सोचती है कि मैं अपने टावर को डिस्ट्रॉय करती थी और मैं जो इनोसेंट लोग थे उन्हें बचाया करती थी। और फिर वो बोलती है कि इस तरह की लाइफ थी जो मैं जीती थी। और फिर वो सोचती है, अगर मैं वापस भी पास्ट में चली जाऊँ तब भी मैं वैसा ही करूँगी, मैं सेम वे में वैसा ही करूँगी, सभी लोगों को बचाऊँगी। लेकिन अभी अभी मुझे टायर्ड फ़ील हो रहा है, मैं थक चुकी हूँ, मैं अभी और कुछ नहीं करना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत ही गहराई से। और फिर ना उसे याद आता है जो था हमारा काल, उसने उसे जो कन्फेस किया था, बोला था कि मैं एडला तुम्हें प्यार करता हूँ। ये सारा प्यार के कारण था जो इस तरह से मैंने चीज़ें तुम्हारे साथ की थी, तो प्लीज़ मेरे साथ तुम हो जाओ, मेरे साथ रहो। और उसके बारे में याद आते ही वो थोड़ी-सी हँसी हँसती है और उससे बोलती है प्यार। और फिर वो सोचते हैं, अगली सेल्फनेस
जो सेल्फिश वाली जो चीज़ तुमने की है, जो भी चीज़ ये, उसे तुम प्यार बोलते हो? नहीं, ये प्यार नहीं है। और फिर उसे ना यहाँ पर लियोन के बारे में याद आता है कि लियोन कैसे उसके सामने आता है और उसे बोलता है बहुत ही प्यार से कि क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उसने ये भी उसे बोला था कि तुम जो भी चीज़ डिसाइड करोगी, याद रखना है कि मैं तुम्हारे बैक में हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा हूँ, तुम्हें सँभालने के लिए। उसकी बातों को याद आते ही थोड़ा-सा उसे अच्छा लगता है और सोचती है एडला यहाँ पर कि पता नहीं क्यों उसकी जो टेंडर वॉइस है, वो अभी सडनली मेरे माइंड में आ गई। इसी मोमेंट पे मुझे उसकी बातों को याद क्यों आ रहा है? और सोचती है कि उसकी जो डार्क ब्लू आइज़ हैं वो भी। और फिर वो सोचता है ये बहुत ही अच्छी बात थी कि मैं अपनी पोजीशन से हट गई। बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं डिथ्रोन हो गई, मुझे मेरे टाइटल से बाहर निकाल दिया गया। और वो वहाँ पर ना बैठी होती है। तभी वो उस बॉक्स को खोलती है, उसमें ना 2 वो होती हैं बॉटल्स। और ना उन दोनों बॉटल में से शायद मुझे लगता है कि वो उसमें ज़हर होती है, पॉइज़न। वो खुद को मारना चाहते हैं क्योंकि अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर वो सोचते हैं ये सारी चीज़ें वेन में चली गई। और फिर वो सोचते हैं मैंने इतना हार्ड वर्क क्यों किया? मैं इतना हार्डली काम क्यों किया था? और फिर वो सोचती है अभी मेरे पास कोई प्लेस नहीं है गठोर में जाने की, ना ही मैं गठोर में जा सकती हूँ, ना ही मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। तो इन द एंड जो सारी डेथ है ना, वही मेरे लिए बची है। और वो उसे पीने वाली होती है, तभी वो सोचती है कि अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं लॉस कर दूँ। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है मतलब जो हमारा सीन है वो कट होता है। तो अभी चैप्टर तो पड़ा है हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं, हमें बताया जाता है इन सारी जो सिचुएशन अभी-अभी हुई थी, उनकी कन्वर्सेशन से जस्ट फ्यू घंटे पहले जो डचेस वॉल्डर है, मतलब जहाँ पर जो हमारा लियोन है उसके बड़े भाई रहता है, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है पैलेस में। और यहाँ पर ना जो होती है एल्सा, वो जाती है और बटलर उसे लेकर जाता है। और वो बटलर से बोलती है कि क्या मार्कस हावर्ड यहाँ पर है? तो वो यस में आंसर करता है। तभी वो एंटर होती है तो ड्यूक वाल्टर उससे बोलता है योर हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है कि क्या रीज़न था जो उन्हें ओवरथ्रोन किया गया था। वो सारी जो ग्रीटिंग वगैरह है वो नहीं करता, वो डायरेक्टली मुद्दे पर आता है और पूछता है कि एडलर को डिथ्रोन क्यों किया गया था। यहाँ पर जो हमारी होती है एल्सा होती है, वो सोचती है कि मैंने कभी लियोन को इस तरह से नहीं देखा है। और फिर वो सोचती है और सोचने के बाद कुछ आंसर देती है और बोलती है कि ये बहुत ही हार्ड था रीज़न को डिनाई करना। और यहाँ पर ना वो सोचती है कि उसकी आँखों में वो लुक ऐसा लगता है कि कोई रिवर हो जो कि बाहर जिसकी लहरें बाहर आने को आतुर हैं, जो कि ओवरफ्लो होने वाली है। यहाँ पर वो गुस्से की बात कर रही होती है और हम देखते हैं लियोन को कितना गुस्सा आया होता है और वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता है। तभी एल्सा उसे बोलती है कि रीज़न था जो ओवरथ्रोन करने का, उसे डिथ्रोन करने का, वो था एब्सेंस ऑफ वेडिंग नाइट। मतलब वेडिंग नाइट नहीं हुई थी उनकी, उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड नहीं की थी, इसी वजह से उसे उसकी पोजीशन से हटाया गया था। तो ये रीज़न सुन के लियोन उसे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो यहाँ पर ना ड्यूक वाल्डर उससे बोलता है कि तो एम्प्रेस के बारे में क्या? तो फिर यहाँ पर ना जो होता है जो एल्सा है वो बोलती है कि उन्होंने कहा था कि वो भी रुक जाना चाहती हैं, वो थक चुकी हैं। और वो उसे बता देती है। तो आगे वो बोलती है कि चलो ठीक है अभी हम डॉक्यूमेंट को पहले चेक करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमें पहले वो एम्प्रेस नाम बोलने वाली थी, फिर वो उसे करेक्ट करती है और बोलती है ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो प्रोवाइड किए हैं प्रिंसेस ऑफ गटोर के। तो वो उसे गडोर की प्रिंसेस बोलती है अभी सिंपली। तो यहाँ पर ना जो होता है ड्यूक ऑल्डर वो उसे बोलता है कि तो इनफ है ड्यूक डेसुनल और एम्परर दोनों को ही अक्यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी भी ड्यूक के हाथ में ना मैजिशियन है। तो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं क्योंकि अभी अभी जो एम्प्रेस है उसे ओवरथ्रोन किया गया है, तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर लियोन बोलता है कि अगर ऐसा ना तो इस इशू को रेज़ करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्यों ना हम इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, क्यों ना हम लोगों में सभी चीज़ों में ये इन्फॉर्मेशन फैला दें और कॉन्स्पिरेंसी को क्रिएट करें। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए एक्शन को लेना। तो यहाँ पर ना वो भी बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। और यहाँ पर एल्सा उसे बोलती है ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दें, ना सिर्फ कैपिटल में बल्कि पूरे एम्पायर में इन्फॉर्म कर दें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों का सपोर्ट हमारे साथ होगा। और उससे आगे बोलते हैं इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वो आगे बोलती है मतलब कि इसके अलावा मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ना आप समझ ही चुके होंगे कि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, मतलब वो आगे एम्प्रेस बनने के लिए रेडी है।
मतलब जो काल है उसे डिथ्रोन किया जा सकता है, मतलब उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। अगर लोगों को पता चला कि ये जो एम्परर है वो हमारे काम का ही नहीं है, वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो डेफ़िनेटली लोग उसे अपोज़ करेंगे। यहाँ पर एल्सा सोचती है कि अभी मैं भागूँगी नहीं, अभी टाइम आ गया है, मैं अपनी प्रिंसेस के तौर पे जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें फुलफ़िल करूँ। तो वो जाने लगती है, तभी लियोन उसके पीछे आता है, तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि मार्कस हॉबिट क्या हुआ है? तो यहाँ पर लियोन उससे बोलता है, योर हाइनेस, क्या आप सिंसियर थे अपने वर्ड्स में? तो फिर एल्सा को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। फिर वो उसे बोलता है, तुम्हें पता है ना परफेक्टली क्या मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। इसका मतलब ये है ये सिर्फ़ ड्यूक के साथ अलाइ नहीं करती है। और यहाँ पर ना आगे वो बोलता है कि अगर मैं ट्राई भी करूँ, अगर तुम ट्राई भी कर रही हो अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का, तो भी तुम डिनाई नहीं कर सकती हो, तुम चेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती हो। तो तुम क्या करोगी? वो ये बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? तुम अपनी जो पास्ट की जो मिस्टेक जो पास्ट में तुमने की थी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागकर, तुम उसे करेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। और उसे ये भी बोलता है कि जो एम्परर है ना वो अभी किसी काम का नहीं है, तो अगर एम्परर के खिलाफ गई तो क्या तुम जाओगी? तो यहाँ पर ना एडला भी जो एल्सा है वो भी पूरी तरह उसकी बात समझ आती है, और वो सोचती है कि ये मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं रेडी हूँ एम्परर को ओवरथ्रोन करने के लिए, क्योंकि जो एल्सा है ना वो अपने भाई के खिलाफ नहीं गई, वो कहीं न कहीं सोचती है कि जो काल है वो उसका भाई है बायोलॉजिकल, मतलब वन साइडेड। तो यहाँ पर ना इसी वजह से वो कोई स्टेप नहीं रही ले रही थी। तो यहाँ पर वो उसे क्लियरली बोल देती है कि वो मैन जो कि पूरे एम्पायर को हेल में पुश कर रहा है, उसे थ्रोन में बैठने का कोई हक नहीं है। वो पूरी साफ शब्दों में ये सारी बात बोल देती है, तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है उनका मोटिव। तभी हमारा सीन कट होता है और हम पैलेस में देखते हैं, यहाँ पर ना जो लियोन होता है वो अपने हॉर्स पे होता है, वो राइड करके जा रहा होता है, वो डेफिनेटली जो हमारी एल्सा है, एडला है सॉरी, उससे मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जो खड़ा सिपाही होता है ना वो उसे देखता है और बोलता है मार्कस। और यहाँ पर वो सोचता है कि ये ऑर्डर है जो कि हर हिज मैजेस्टी काल ने दिया है कि मैं जो मार्कस हार्बर्ट है उसे एम्प्रेस से मिलने ना दूँ, उन्हें प्रोवाइड किया गया है एम्प्रेस के पैलेस में एंटर ना होने से। तो डेफिनेटली वो अंदर नहीं जा सकते हैं और वो उसे रोकने का ट्राई करता है। तो ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि काल ना चालीस हो जाता है कि जब भी जो हमारा लियोन है वो उससे मिलता है, क्योंकि अभी काल के पास कोई हक नहीं है हमारी जो एडल है उसे रोकने का कि वो किससे मिलती है किससे नहीं। अभी पहले थोड़ा सा हक था उसे क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, उसकी एम्प्रेस थी, लेकिन अभी नहीं है, तो इसीलिए उसने ऐसा किया है। मतलब वो दोनों तरफ से ना अपने हाथ जकड़ना चाहता है, दोनों चीज़ों को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। यहाँ पर ना वो जो होता है सिपाही उसे रोकने की कोशिश करता है, बोलता भी है मार्कस हाबिट आप अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारा लियोन किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ पर हमारी एडला बैठी होती है और वो पीछे मुड़ के देखती है, वहाँ पर लियोन आया हुआ है और उसे मिलता है। और लियोन ने ना ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं, तो मैंने भी उसके जो ब्लैक कलर के कपड़े पहली बार देखे हैं, ज़्यादातर वो ब्लू अटायर में होता है या फिर ब्लूइश में होता है। यहाँ पर वो उसे बोलता है योर मैजेस्टी। यहाँ पर हम देखते हैं जो एडला है उसके हाथ में अभी भी बॉक्स होता है और उसने अभी तक जो पॉइजन है वो नहीं लिया होता। वो उसे बोलता है लियोन, और फिर वो उसे बोलते हैं नहीं मार्कस रॉबर्ट, उसका फुल नेम लेती है और फिर वो उसे बोलती है उसे देखते हुए कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं बहुत लंबे पहले टाइम में ही तुम्हें डिसमिस कर देती तुम्हारी पोजीशन से, मतलब तुम्हारी एड की पोजीशन से, तुम्हारे असिस्टेंट की पोजीशन से। तो तुम्हें इतना सहना नहीं पड़ता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि ना जो लियोन था वो उसका असिस्टेंट था, मतलब असिस्टेंट कम उससे उसका लवर ज़्यादा बोल सकते हैं हम, जो इस तरह की पॉलिटिक्स में होता है। तो इसीलिए उसकी जो अभी पोजीशन है, उसका जो टाइटल वगैरह है वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं है, उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो वो ये बात बोल रही होती है एडला कि मैं तुम्हें पहले ही डिसमिस कर देती तो बहुत ही अच्छा होता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो लियोन उसे देखते हैं और कुछ भी नहीं बोलता, डेफ़िनेटली वो ये नहीं बोलना चाहता था और वो योर मैजेस्टी बोलता है। यहाँ पर ना एला सोचती है ये पूरे रूम में बहुत ही ज़्यादा चुप्पी है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम रुक चुका है, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और यहाँ पर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि हम बिना वर्ड्स के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो मुझसे बोल रहा है कि क्या मैं ठीक हूँ, और फिर वो बोल रहा है आगे कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना तुम्हारे लिए, और क्लियरली हमारा जो लियोन है वो यही सभी बातें को पूछ रहा होता है अपनी आँखों के थ्रू आउट, वो उसी आँखों में देख रहा होता है। और यहाँ पर एडला भी बोलती है कि रीज़न था कि मैंने अभी तक उस पॉइज़न को ड्रिंक नहीं किया था, वो क्लियरली उसकी आइज़ में लिखा हुआ है। तो आपको पता होगा वो पहले पॉइज़न लेने वाली थी, तो उसने नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया वो बता रही है एडला कि उसकी आइज़ में पूरा उसका रीज़न लिखा हुआ है कि मैंने ज़हर को क्यों नहीं लिया। और यहाँ पर वो सोचती है कि इस
मोमेंट में सरप्राइजिंगली मुझे मेरे जो लास्ट थॉट्स थे ना वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं थे। वो ना ही मेरे होमलैंड के बारे में थे, ना ही मेरे बारे में थे, ना ही मेरी पोजीशन के बारे में थे। वो थे इस आदमी के बारे में। और वो याद करती है जब ना वो टावर से गिर रही होती है। जैसा आपको पहले चैप्टर के बारे में पता होगा, जब उसने पहला टावर डिस्ट्रॉय किया था तो कैसे ना जो हमारा लियोन है वो सबके सामने आ जाता है ताकि वो सब बचा सके ऊपर से गिरने से। और हमारी जो एल्डा है उसे तो नीड नहीं होती क्योंकि वो करंट के थ्रू आउट ऐसे चल के आ जाती है। और यहाँ पर ना एल्डा यही बात बोल रही होती है कि जब मैं वहाँ पर उस मोमेंट में ना मुझे सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में याद आया, और वो पर्सन था ये एक मैन जो कि फियरलेसली वहाँ पर सबसे पहले आ गया ताकि वो मुझे बचा सके फॉल होने से, मुझे नीचे गिरने से बचा सके। मैं उसी आदमी के बारे में सोच रही थी। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो डेफ़िनेटली जो हमारी एल्डा होती है ना उसे पता चल जाता है कि वो किसके बारे में सोचती है। अभी उसके जो दिल के अंदर क्या फ़ीलिंग चल रही है, उसकी जो ट्रू फ़ीलिंग है उसके बारे में उसे पता चल जाता है। तो शायद अभी वो दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। शायद अभी थोड़ा-सा टाइम बाकी है, लेकिन अभी हमारी जो एल्डा बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है रियलिटी के कि उसकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि इसीलिए वो रुकी थी ना पॉइज़न पीने से। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो तो फिनिश हो जाता है। तो मैं जल्दी करूँगी कि नेक्स्ट पार्ट है ना वो जल्दी लेकर आऊँ। तो कल संडे है तो कल मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी मैं 3 से 4 चैप्टर एक साथ ही अपलोड कर दूँ, एंड मतलब रिकॉर्ड कर दूँ। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो इसके अलावा जो दूसरी मांगास हैं ना वो मैं भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने एक्सप्लेन की भी थी मतलब काफ़ी देर बाद एक दो चैप्टर, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने उसे नहीं कंटिन्यू किया। जब उन पे ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा तब मैं उसे दोबारा से कंटिन्यू कर दूँगी। एंड तब तक के लिए मैं इस स्टोरी को ही कंटिन्यू करूँगी। तो वही स्टोरी थोड़ी सी बाकी है, मतलब इसके अप्रॉक्सीमेट 20 का चैप्टर बाकी हैं, एंड वो भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एंड प्रोबेबली इस मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगी या फिर नेक्स्ट मंथ में। एंड तो यहाँ तक बने रही हैं आप तो आगे भी बने रहिएगा। एंड दैट्स इट, बाय बाय।